एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था। वह बहुत ही कठोर और बहुत ही सख्त दिल था। वह अपने फैसले बहुत ही जल्दी ले लिया करता था और किसी की राय नहीं लिया करता था। इस पूरे राज्य पर मेरी हुकूमत है, हर चीज मेरे अधीन है, लेकिन कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो मुझे सबके ऊपर रखे, जैसे मैं सबका भाग्य विधाता हूँ। सेनापति सुनो मेरे आदेश को, आज से मैं इस राज्य का केवल शासक ही नहीं बल्कि भाग्य विधाता भी हूँ। जी महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। जब ही महारानी आ जाती है। महाराज, मैंने सुना कि आप अपने को भाग्य विधाता घोषित करना चाहते हैं, क्या यह सही है? महारानी, जब राजा कुछ कहता है तो वही सही होता है। अब इस राज्य के हर इंसान का भाग्य मेरे हाथ में होगा। लेकिन महाराज, भाग्य बनाने का अधिकार तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है। आप कैसे किसी का भाग्य तय कर सकते हैं? ऊपर वाला? अब यहाँ का भगवान मैं हूँ। मैं तय करूंगा कि कौन जिएगा, कौन हंसेगा और कौन रोएगा। महाराज, ये घमंड आपको कहीं अनर्थ में न डाल दे। यह संसार किसी इंसान का नहीं है, ऊपर वाले का है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो महारानी। मेरी शक्ति, मेरा अधिकार ही अब इस राज्य का भाग्य है। जो मेरे इस फैसले से सहमत नहीं है, उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनो गांव वालों, हमारे महाराज ने एक नया आदेश दिया है और इसे सुनना और मानना हर एक के लिए अनिवार्य है। आज से हमारे महाराज केवल राजा नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के भाग्य विधाता हैं। अब से हमारे जीवन, हमारी खुशियां और हमारा दुख सब उनके हाथ में है। जो भी इस बात को न मानेगा उसे सबसे सख्त सजा मिलेगी। अरे रामू, तुमने सुना महाराज ने नया फरमान जारी किया है। अब हमें उन्हें भाग्य विधाता मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा उसे सबसे सख्त सजा मिलेगी। क्या भाग्य विधाता? इंसान कभी भी भाग्य विधाता नहीं हो सकता। ये हक सिर्फ ऊपर वाले का है। मैं इसे नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू, सोच समझ के बोल। महाराज ने साफ कह दिया है कि जो उन्हें भाग्य विधाता नहीं मानेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। तुम्हें नहीं डर लगता? राजू, हम कब तक डरते रहेंगे? अगर एक इंसान ही खुद को भाग्य विधाता मान ले तो सच में हम गुलाम बनकर रह जाएंगे। मेरी आत्मा नहीं मानेगी कि मैं किसी इंसान को अपना भगवान मान लूं। गांव की गली में रामू अकेला जा रहा है। अरे रामू, सुना है कि तुमने महाराज को भाग्य विधाता मानने से इनकार कर दिया है। सच है ये? हाँ काका, मैंने साफ कह दिया है कि मैं किसी इंसान को भाग्य विधाता नहीं मान सकता। भाग्य विधाता केवल ऊपर वाला है और उसी का हक है हमारे भाग्य पर फैसला करना। अरे सही कहा रामू, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। तुम अकेले हो जो सच्चाई का साथ दे रहे हो, बाकी तो सब डर के मारे चुप हैं। काका, डर कर जीना कोई जीना नहीं है। अगर हम सब मिलकर सच का साथ दें तो डरने की जरूरत ही क्या है? हमारे विश्वास में ही हमारी ताकत है। रामू, तुम्हारी ये हिम्मत और सच्चाई के लिए खड़े रहने का जज्बा हमें भी प्रेरित करता है। तुम्हारे जैसे इंसान ही इस गांव की शान है। सेनापति, क्या कोई ऐसा बच्चा या प्रजा का व्यक्ति है जो मुझे भाग्य विधाता नहीं मानता? महाराज, हाँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम राजू है। वह कह रहा है कि भाग्य विधाता सिर्फ ऊपर वाला है, कोई इंसान नहीं। यह राजू कौन होता है? मुझे चुनौती देने वाला। उसने किस अधिकार से ये बात कही है? महाराज, राजू साधारण प्रजा का एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसकी बातें लोगों के बीच में तेजी से फैल रही हैं। ये लोग मेरे साम्राज्य में हैं और मुझे ही चुनौती दे रहे हैं। सेनापति, फौरन जाओ और उस राजू को मेरे सामने पेश करो। मैं देखता हूँ उसे जो मुझे भाग्य विधाता नहीं मानता। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं उसे तुरंत आपके सामने लाता हूँ। रामू का दोस्त राजू रामू के पास आता है। रामू, अरे भाई, तुमने ये क्या किया? तुम जानते भी हो राजा को तुम्हारी बातों के बारे में सब पता चल गया है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सच बोला है। भाग्य विधाता सिर्फ ऊपर वाला है, कोई राजा नहीं। पर भाई, ये बात इतनी आसान नहीं है। राजा ने गुस्से में सिपाहियों को तुम्हें पकड़ने का हुक्म दिया है। वो खुद को भाग्य विधाता समझते हैं। राजा हो या कोई और, अगर मैं सच पर हूं तो डर किस बात का? जब मैं उसे भाग्य विधाता मानता ही नहीं तो वो मेरा क्या कर लेगा? इतने में अचानक कुछ सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और रामू को पकड़ के राजा के दरबार लेकर आ जाते हैं। रामू, क्या ये सच है कि तुम मुझे भाग्य विधाता नहीं मानते? जी हाँ महाराज, मैं यही मानता हूँ। आप राजा हैं, हमारे शासक हैं, लेकिन भाग्य विधाता नहीं। भाग्य तो ऊपर वाला लिखता है। सोचो रामू, मेरे साम्राज्य में मेरा अपमान करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। तुम्हें ये बात बोलने का साहस कैसे हुआ? महाराज, आप मुझसे मेरा सच छीन नहीं सकते। मेरे मन में जो सच्चाई है
वही कहूंगा। भाग्य विधाता सिर्फ एक है, ऊपर वाला। तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? मेरे सामने खड़े होकर मेरी सत्ता को चुनौती दे रहे हो। हाँ महाराज, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मैंने जो कहा वही सच है। सेनापति, इस इंसोलेंट व्यक्ति को उसकी आंखों की रोशनी छीन लेने का दंड दिया जाएगा। इसे इसकी सच्चाई का अंजाम पता चलना चाहिए। सेनापति रामू की दोनों आंखें फोड़ देता है और रामू को हमेशा के लिए अंधा कर देता है और उसे पूरे गांव में घुमाया जाता है ताकि कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। हे ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ये कैसा इंसाफ किया? मैंने हमेशा तुझे ही अपना भाग्य विधाता माना, तेरे ही भरोसे पर सच बोला, लेकिन मेरे सच की सजा मुझे ये मिली कि राजा ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। एक दिन रामू ऐसे ही जंगल की ओर जा रहा होता है, तभी वह एक बाबा से टकरा जाता है। अरे बेटा, ये तेरी आंखों को क्या हुआ? कौन सी मुसीबत आ पड़ी तुझ पर? बाबा, राजा ने मेरी आंखें फोड़ दी। मैंने उसे भाग्य विधाता मानने से मना कर दिया था। मैंने कहा था कि सच्चा भाग्य विधाता सिर्फ ऊपर वाला है। यही मेरी सजा थी। बाबा रामू की बात सुनकर गहरी सांस लेते हैं और उनके चेहरे पर अफसोस झलकता है। बेटा, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है और बहुत कम लोग उस पर टिक पाते हैं, पर तेरी हिम्मत काबिले तारीफ है। बाबा रामू को एक किताब देते हैं। बेटा, इसे अपने पास रखना। ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें हर जीव का भाग्य लिखा है, कब किसके प्राण निकलने हैं और क्या उसके भविष्य में लिखा है। बाबा, क्या इस किताब से मेरी आंखें भी वापस आ सकती हैं? क्या मैं फिर से देख पाऊंगा? हाँ बेटा, ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसे अपनी आंखों पर रखकर देख, तू अपनी खोई हुई रोशनी वापस पा सकता है। रामू की आंखों में उत्साह जाग उठता है। वह किताब को धीरे से अपनी आंखों के ऊपर रखता है और कुछ क्षणों में उसे आंखों में हल्की हल्की रोशनी महसूस होने लगती है। रामू अपनी आंखें खोलता है और चमत्कारिक रूप से सब कुछ देख पाता है। बाबा, मैं देख सकता हूँ। सच में मेरी आंखें वापस आ गईं। ये किताब तो सच में अद्भुत है। हाँ बेटा, ये किताब सच्चे आशीर्वाद का प्रतीक है। इसमें इतनी शक्ति है कि किसी की भी जान बचा सकती है और किसी की भी बीमारी को दूर कर सकती है। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए ही करना। बाबा, ये तो अमूल्य खजाना है। इसका सही उपयोग करूंगा और इसे किसी गलत इरादे से नहीं छूने दूंगा। ये तेरे विश्वास और साहस का फल है बेटा। अब इस किताब से लोगों की मदद कर और सच्चाई के रास्ते पर चलते रह। बाबा से वह किताब लेकर रामू आगे की ओर चल पड़ता है। माताजी, क्या हुआ? आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बेटा, मैं गुफा तक जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में थकान के कारण गिर पड़ी। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि चल सकूं। क्या तुम मुझे वहाँ तक ले? जरूर माताजी। चलिए, आप मेरे कंधे का सहारा लें, मैं आपको गुफा तक छोड़ दूंगा। रामू बूढ़ी औरत को गुफा तक लेकर आ जाता है और रामू जैसे ही पीछे को मुड़ता है, अचानक से वह बूढ़ी औरत एक लड़की में बदल जाती है और वह लड़की को देखकर रामू चौंक जाता है। तुम कौन हो और ये सब कैसे हुआ? हैरान मत हो रामू, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे तुम्हारे पास रखी यह किताब चाहिए। तुम इस किताब का क्या करोगी? ये तो लोगों की भलाई के लिए है। भलाई? मुझे इसकी भलाई से क्या लेना देना? मैं इस किताब से सभी की मृत्यु कर दूंगी और उनकी आयु को अपने अंदर समा लूंगी। फिर मैं अमर हो जाऊंगी और कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। रामू ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वह अपने भावों को काबू में रखता है और सोचता है कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। अगर तुम्हें ये किताब चाहिए तो मुझे भी कुछ चाहिए। आखिर दोनों का फायदा होना चाहिए, है ना? तुम क्या चाहते हो? मुझे जादू सिखा दो। अगर तुम मुझे अपनी शक्तियां सिखा दो तो मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगा। जादूगरनी कुछ पल के लिए सोचती है, फिर सहमति में सिर हिलाती है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। ध्यान से सीखना, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार सिखाऊंगी। जादूगरनी रामू को सारा जादू सिखा देती है और रामू जादूगरनी से सारा जादू सीख लेता है। जब ब्राह्मण सब जादू सीख जाता है तो वह जादूगरनी को एक गिलास देता है पानी का और जादूगरनी से बोलता है कि तुम यह पी लो। वह जादूगरनी जैसी ही पानी पीती है, वह एकदम गिर जाती है। तुमने ये क्या किया रामू? ये तो जादू की किताब है। तुम नहीं जानते इसके पास कितनी ताकत है। हाँ,
मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये किताब अच्छे लोगों के लिए है, बुरी शक्तियों के लिए नहीं। क्या मतलब? ये किताब तो मेरे लिए है, इसे मुझे वापस दो रामू। तुम्हें वापस देने के लिए नहीं है। मैं जानता हूं तुम इस किताब का गलत इस्तेमाल करोगी। रामू वहाँ से चला जाता है। राजा को एक बीमारी लग जाती है जिससे वह चल फिर नहीं पाता और उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। महाराज, हमने नगर के सभी वैद्यों को दिखा दिया, हर मुमकिन इलाज किया, लेकिन कोई भी इस बीमारी का पता नहीं लगा सका। तो क्या अब मेरे ठीक होने का कोई रास्ता नहीं बचा सेनापति? महाराज, हमने हर ओर खबर भिजवाई है, शायद दूर के प्रदेशों से कोई चमत्कारी वैद्य हमारी मदद कर सके, पर यह बीमारी इतनी अनजान है कि सभी बेबस हो गए हैं। महाराज, आपकी ताकत और हिम्मत ही हमें आशा देती है। हमें विश्वास है कि किसी न किसी तरह से इलाज जरूर मिलेगा। हम आपको इस तरह निराश नहीं होने देंगे। सेनापति, मैं भी चाहता हूं कि इस मुश्किल का सामना साहस से करूं, पर इस बीमारी ने मेरी शक्ति छीन ली है। क्या किसी ने किसी और उपाय का सुझाव नहीं दिया? इतने में महारानी आती है। सेनापति, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी महाराज को ठीक करेगा उसे अगला राजा बनने का मौका दिया जाएगा। हमें किसी भी तरह महाराज की जान बचानी है। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपना सिंहासन किसी को नहीं दे सकता। मैं इस राज्य का भाग्य विधाता हूँ। महाराज, आप ये क्यों नहीं समझते? जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक सिंहासन पर कौन बैठेगा? यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले हमें आपकी सेहत को देखना होगा। पर रानी, मैं ऐसा कैसे मान लूं कि मेरे बाद कोई और राजा बने? महाराज, यह निर्णय सिर्फ आपके लिए है, इस राज्य के लिए है। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो फिर इस सिंहासन पर आप ही विराजमान होंगे, परंतु इस समय सबसे जरूरी है आपका स्वस्थ होना। महारानी, आपकी बात में दम है। महाराज, हमें आपकी देखभाल करनी चाहिए, न कि सिंहासन की। ठीक है रानी, अगर ये मेरी सेहत के लिए है तो मैं सहमत हूँ। सेनापति, तुम रानी की आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा महाराज। महारानी, मैं तुरंत ही ऐलान करवाता हूँ कि जो भी महाराज को ठीक करेगा उसे अगला राजा बनाने का अवसर मिलेगा। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि जो भी राजा को ठीक करेगा वह अगला राजा बनेगा। यह बात रामू को भी पता चलती है। क्यों ना मैं ही महाराज को ठीक कर दूं? बाबा की पुस्तक में कई ऐसे मंत्र हैं जिनसे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अगर मैं सफल हो गया तो अगला राजा मैं ही बन जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह बात बाबा को बतानी चाहिए। रामू बाबा के पास जाता है। बाबा, महाराज की तबीयत बहुत खराब है। पूरे राज्य में ऐलान हुआ है कि जो उन्हें ठीक करेगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन बाबा, ये वही महाराज हैं जिन्होंने एक समय मेरी आंखें फोड़ दी थीं। क्या मुझे सच में उनकी मदद करनी चाहिए? बेटा, किसी के बुरे कर्मों का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। इस पुस्तक में जो ज्ञान है वो लोगों की मदद के लिए है, चाहे वह कोई भी हो। तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम उनकी बीमारी को दूर करके अपनी महानता साबित करो। बाबा, मुझे उनसे अब भी गुस्सा आता है। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो भूलना आसान नहीं है। बेटा, अगर तुम अपने दिल में क्षमा की जगह बना सको तो तुम्हारी आत्मा और भी मजबूत हो जाएगी। याद रखना, सबसे बड़ी जीत अपने गुस्से और अहंकार पर होती है। इस पुस्तक का उपयोग अच्छाई के लिए है, बदले के लिए नहीं। आप सही कह रहे हैं बाबा। मैं अपनी भावनाओं के पीछे सच को नहीं छुपा सकता। मैं महाराज की मदद करूंगा, चाहे उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो। जाओ बेटा, तुम्हारी नीयत सच्ची है, इसीलिए यह ज्ञान तुम्हारे पास है। तुम्हारे इस कदम से तुम्हारा मन भी शांति पाएगा। रामू वहाँ से चला जाता है। यह बात रानी को पता चल जाती है कि गांव में कोई बाबा आए हैं जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। वह बाबा को अपने सैनिकों से अपने महल बुलाती है। बाबा, महाराज की तबीयत बहुत खराब है। राज्य के सभी वैद्य विफल हो गए हैं। अब आप ही उनकी आखिरी उम्मीद हैं। कृपया उन्हें ठीक कर दीजिए। बेटी, मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता, लेकिन अब मेरे पास पहले जैसी दिव्य शक्तियां नहीं रही। मैंने अपनी शक्तियां अपने एक शिष्य को सौंप दी हैं, ताकि वह लोगों की भलाई के लिए उनका उपयोग कर सके। आपका शिष्य? तो क्या वही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकता है? हाँ, वही है जो महाराज को ठीक कर सकता है। उसका दिल पवित्र है और उसका संकल्प मजबूत।
मुझे विश्वास है कि वह इस कठिनाई का सामना कर सकेगा। वह यहाँ पर आता ही होगा। बाबा, अगर आपका शिष्य आपके जैसा ही है तो हमें भरोसा है कि महाराज अवश्य ठीक हो जाएंगे। इतने में रामू वहाँ जाता है। अरे तुम तो वही हो, वही व्यक्ति जिसकी मैंने दोनों आंखें फोड़ दी थीं। ये कैसे संभव है कि तुम अब देख सकते हो? और तुम ही हो क्या बाबा के शिष्य? हाँ महाराज, मैं वही रामू हूँ और मैं बाबा का शिष्य भी हूँ। मुझे बाबा ने इसीलिए चुना है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, चाहे आपने मेरे साथ कुछ भी किया हो। रामू, तुम मेरे प्रति इतनी घृणा क्यों नहीं रखते? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए हो। महाराज, बाबा ने मुझे सिखाया है कि सच्चा ज्ञान और ताकत उन लोगों की भलाई में है जो तकलीफ में हैं। मैं अपने दिल में गुस्सा रखकर इस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। रामू ने महाराज के सिर के ऊपर पुस्तक रखी और महाराज एकदम ठीक हो गए। रामू, आज मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं खुद को सबका भाग्य विधाता मान बैठा था, लेकिन असल में सबका भाग्य विधाता तो सिर्फ ऊपर वाला है। मेरी यह सोच कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दो। महाराज, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे थे। कभी कभी इंसान को अपने अहंकार के कारण सच्चाई दिखाई नहीं देती। अब जब आपके ऊपर कठिनाई आई तो आपको ऊपर वाला याद आ। तुम सही कह रहे हो रामू, इस अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी। अहंकार में मैंने इंसानियत भूल दी थी। मुझे अब सचमुच अपनी गलती का एहसास हो रहा है। महाराज, इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ मांगो तो सच्चे दिल से ऊपर वाले से मांगो। हम सब उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, वही हमारे कर्मों का फल देता है और सही राह दिखाता है। रामू, तुमने मुझे आज सही मायनों में ज्ञान दिया है। मुझे गर्व था अपने पद और ताकत पर असली ताकत तो सच्चाई और इंसानियत में है। राजा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है और दोनों एक दूसरे को समझदारी और विनम्रता से देखते हैं। रामू के शब्द राजा के दिल में हमेशा के